जगन एक प्राइवेट नौकरी करता है। उसका एक 5 साल का बेटा है। उसकी पत्नी रिंकी एक हाउसवाइफ है। शादी से पहले वह भी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। पर जगन की माँ उषा ने शादी से पहले कह दिया था कि हम दो माँ बेटा हैं तो नौकरी करने वाली बहू नहीं चाहिए। घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस बहू अपना घर संभाल ले। मेरा बेटा भी अच्छा कमाता है और मैं चाहती हूँ बस मेरे घर में छन छन करती हुई बहू घूमती रहे। मेरे घर में रौनक आ जाए। पैसों की मुझे कोई कमी नहीं। रिटायर होने के बाद मेरे पति मेरे लिए बहुत सारा कैश छोड़ के गए हैं और हर महीने एक मोटी रकम पेंशन के रूप में मेरे खाते में जमा होती है। और इतना बड़ा घर है जहाँ मेरी बहू को राज करना है और मुझे कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। बस शादी के जोड़े में मुझे मेरे घर की लक्ष्मी चाहिए। यदि यह सब मंजूर है तो शादी की बात आगे बढ़ाएं। तो रिंकी से पूछा गया तो उसने हाँ कर दी। रिंकी के घर में उसकी माँ, पापा और एक छोटा भाई था जो अभी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा था। रिंकी के पिता एक दुकानदार थे जिनका किराने का काम था। दुकान भी अच्छी चलती थी तो जल्दी शादी करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। चट मंगनी पट ब्याह हो गया था। रिंकी अपने नए घर में आ गई थी। घर बहुत अच्छा और बहुत बड़ा था। वह अपने भाग्य पर इतराने लगी थी। पति तो स्वभाव का अच्छा था ही, लेकिन सास माँ से भी ज़्यादा अच्छी थी। रिंकी रोज़ सुबह 7 बजे उठती थी और उसके उठने से पहले उषा जी नहा कर पूजा करके चाय बनाकर रिंकी को आवाज़ लगा देती थी और रिंकी आंखें मलते हुए बाहर आती और सास के पैर छूकर उनके गले में बाहें डालकर प्यार करती और चाय का कप उठाकर सास के पास बैठकर दोनों मिलकर चाय पी लेती। फिर दोनों सास बहू किचन में नाश्ता बनाने के लिए लग जाती और थोड़ी देर में काम वाली पुष्पा आ जाती। झाड़ू लेकर सारे घर की सफाई कर देती और तीनों नाश्ता कर लेते। जगन अपने काम पर चला जाता और पुष्पा बर्तन साफ करके अपने घर चली जाती। यह रोज़ का काम था। 10-15 दिन ऐसे ही बीते। रिंकी को बहुत अच्छा लगता था। 15 दिन के बाद सुबह जब पुष्पा काम पर आई तो उषा जी ने उसका हिसाब कर दिया और बोला, कल से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें 15 दिन पहले ही कह दिया था कि कहीं और काम ढूंढ लेना, लेकिन रिंकी को इस बारे में पता नहीं था और ना ही सासू माँ ने बताया। अगले दिन सुबह 6 बजे ही सासू माँ ने आवाज़ दे दी। रिंकी उठकर बाहर आई तो देखा सासू माँ नहाकर पूजा करके आराम से सोफ़े पर बैठी थी और रिंकी से कहा कि तुम भी जल्दी से नहा लो और अपने लिए और मेरे लिए 2 कप चाय बना लो। रिंकी फटाफट नहाने चली गई और नहाकर उसने 2 कप चाय बनाई और दोनों ने पी। उषा जी ने रिंकी से कहा कि अब तुम नाश्ता बना लो। रिंकी नाश्ता बनाने लग गई और उसने देखा कि सासू माँ आज किचन में नहीं आई तो रिंकी ने सोचा हो सकता है आज उनकी तबीयत ठीक ना हो। रिंकी ने नाश्ता भी बना लिया, जगन का टिफ़िन भी पैक कर दिया और तीनों ने नाश्ता भी कर लिया। अब रिंकी की निगाहें दरवाजे पर थी। उषा जी ने अपना चश्मा पकड़कर नीचे किया। रिंकी की तरफ देखकर पूछा, कोई आने वाला है क्या? रिंकी ने कहा, मम्मी जी आज पुष्पा नहीं आई, उसका कोई फ़ोन आया था क्या? तो सासू माँ ने बोला, वह नहीं आएगी, तुम मेरे पास आकर बैठो। रिंकी सासू माँ के पास आकर बैठ गई। उषा जी बोली, बेटा हम 3 तो लोग हैं घर में। जगन तो सुबह ही घर से चला जाता है और पुष्पा सफाई कर देती है और बर्तन मांज देती है। 9 बजे तक हम दोनों फ्री हो जाते हैं। फिर पूरा दिन हमें और करना ही क्या होता है। अब 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाकर हम घर का काम कर ही सकते हैं। पहले मैंने इसे लगा रखा था क्योंकि मुझसे अकेले सारे घर के काम नहीं होते। अब तुम आ गई हो तो अब दोनों मिलकर कर लिया करेंगे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? वह सुबह काम करके चली जाती है और एक बार शाम आकर बर्तन मांज जाती है कि बर्तन होते ही कितने हैं, वह तो हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं। चाय पी, 2 कप साफ कर दिए। जगन चाय पीता नहीं, वह शाम को चाय पीता है और दिन में हम दोनों के कितने बर्तन हो जाते हैं।
कि काम वाली को आकर बर्तन साफ करना पड़े और फिर खामखा 5,000 रुपया महीने का ऐसे ही घर से बाहर चला जाता है। फिर वही पैसे अपने घर में ही काम आएंगे। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं? रिंकी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उषा जी बोली, सुबह 7 बजे की जगह 6 बजे उठ जाया करो। मैं भी तो 5 बजे उठती हूँ, तुम्हें तो कभी नहीं उठाया। अब धीरे धीरे अपनी आदतें बदल लो। अब नाश्ता पानी तो हो ही चुका है, पहले बर्तन साफ़ कर लो, बाद में झाड़ू पोंछा कर लेना। तब तक मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ। तुम बैठकर पानी में से खंगाल देना और छत पर जाकर सूखने डाल देना, रोज़ की तरह। ठीक है ना? जी मम्मी जी। अब धीरे धीरे रिंकी सुबह 5 बजे उठने लगी और उषा जी 7 बजे उठने लगी। धीरे धीरे सब काम रिंकी के सिर पर ही आ गया। अब सासू माँ नाश्ता बनाने के लिए भी मदद ना करती। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब रिंकी खुद ही करती। जब भी रिंकी फ्री होकर सासू माँ के पास बैठती तो कोई ना कोई काम बता देती थी। कभी कोई रिश्तेदार आ जाती, कभी कोई पड़ोस की औरत आ जाती तो रिंकी को आवाज़ लगाती, बहू चाय बना लो। कभी कोई रिश्तेदार आ जाते थे तो रिंकी के लिए बस ऑर्डर रहता कि खाना खाए बिना घर से कोई भी नहीं जाना चाहिए और खाने में 2 सब्जी, दाल, रायता, पापड़ और मीठे में एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। अब घर में आने वाले मेहमानों की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। कम से कम महीने में 3 से 4 बार यह सब होता था। ऐसा करते हुए शादी के 6 महीने बीत गए थे। रिंकी अगर जगन से कहती कि माँ से कहिए ना कि और कुछ ना सही एक झाड़ू पोछा करने के लिए पुष्पा को बुला लें, बाकी सब मैं कर लूँगी। अब तो मम्मी जी भी किसी काम में हाथ नहीं बटाती, मैं अकेले थक जाती हूँ। ऊपर से घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन जगन रिंकी से साफ कह देता कि वह इस मामले में नहीं पड़ेगा। वैसे भी मैं माँ से ज़्यादा सवाल नहीं करता। पापा के जाने के बाद माँ को खुश रखना मेरा फ़र्ज़ है। मैं उनसे बहस नहीं कर सकता। उन्हें जो ठीक लगता है वह वही करती है और तुम भी उनसे कोई बहसबाजी नहीं करोगी। वह बहुत अच्छी माँ है। उषा जी भी बहू का मुंह बंद करने के लिए उसे कुछ न कुछ गिफ्ट भी दे दिया करती थी। कभी साड़ी, कभी पर्स, कभी मार्केट जाकर रिंकी की पसंद की शॉपिंग करवा दिया करती थी और कभी बाहर से कुछ खिला पिला दिया करती थी और घर के कामों में हाथ बटाना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। पानी भी मांग कर पीती। रिंकी कभी मायके जाने का नाम लेती थी तो वह उसे साफ मना तो नहीं करती थी, लेकिन कोई ऐसा बहाना बना देती कि रिंकी खुद ही जाने से मना कर देती थी। लेकिन मन ही मन घुटने लगी थी और उषा जी को लगता था कि वह उनके पैसों की वजह से ही सास के सारे काम करती है। एक दिन रिंकी के पापा का फ़ोन आया कि रिंकी की माँ की तबीयत ख़राब है और वह रिंकी को याद कर रही है और वे चाहते थे कि कुछ दिनों के लिए वह मायके आ जाए ताकि माँ को और घर को कुछ दिन संभाल ले। उसने अपनी सास से कहा, माँ जी मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती हूँ। किस खुशी में? और यहाँ घर के काम कौन करेगा? माँ जी, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, वह अस्पताल में भर्ती है और घर संभालने वाला कोई नहीं है, तो मुझे कुछ दिनों के लिए जाना पड़ेगा। उनसे कहो कि अपनी किसी बहन भाभी को बुला ले, तुम नहीं जा सकती। मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मेरी सेवा कौन करेगा? रिंकी ने जगन से बात की तो जगन ने माँ से कहा। माँ ने बेटे को घूरते हुए देखा और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि अपनी पत्नी की हिमायत करने मेरे पास आया है? और अगर तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है तो वह मेरी बहू को बुला लेंगे, तो मेरा घर कौन देखेगा? यह सोचा है तुमने? माँ, कुछ दिनों के लिए आप पुष्पा को काम पर रख लीजिए। पहले भी तो वह। चुप कर, मुझे मत सिखा। ऐसे तो बहू को आदत ही पड़ जाएगी। जब मन करेगा उठकर मायके चल देगी और कह देगी कि कुछ दिन पुष्पा को रख लो। मेरे पास इन कामों के लिए फालतू पैसे नहीं हैं, समझे? जगन चुपचाप माँ के कमरे से बाहर आ गया और रिंकी ने उन दोनों की सारी बातें सुन ली थी
और चुपचाप काम में लग गई और माँ की तबीयत का ख्याल करके रोने लगी। और उसी समय उनकी दूर की ताई सास आ गई। तो उषा जी ने आवाज़ दी, बहू तुम्हारी ताई सास आई हैं, पानी ले आ, चाय नाश्ता बनाओ। रिंकी पानी लाई और चाय बनाने किचन में जा रही थी तो ताई सास ने उषा जी से कहा, और सुना तुम उषा, बहू से सेवा करवाई जा रही है, बड़ी प्यारी है तेरी बहू। अरे कैसी सेवा भाभी, आजकल की बहू भी कभी सेवा करती है। वह तो मेरा बैंक बैलेंस है कि 1 महीने में 1-2 बार बस कोई ना कोई तोहफ़ा दे देती हूँ, शॉपिंग करा देती हूँ, बस उसी लालच में किए जा रही है। वरना आजकल की बहुओं को तो आप जानती ही हो, ज़रा सा मायके जाने से मना कर दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं, नहीं तो 1 पैसा भी ना दूँ। देखती हूँ कि कौन सी सेवा करती है। जो भी सेवा होती है बस माया की बात है। मेरी सेवा मेरे बहू बेटा नहीं, ये बैंक बैलेंस करता है। नहीं उषा, तेरी बहू तो मुझे ऐसी नहीं लगती। मैं जब भी आती हूँ उसे देखकर मेरा तो मन खुश हो जाता है। अरे वह तो मेरा डर होता है, वरना आजकल की बहुएं किसकी आवभगत करती हैं। रिंकी सब सुन रही थी और ताई के जाने का इंतज़ार कर रही थी। जब रिंकी सब सुन रही थी तो जगन भी उसी समय घर में प्रवेश किया था, तो उसने भी सारी बातें सुन ली थी और उसने रिंकी की आंखों में आंसू भी देख लिए थे। और वह किचन में चली गई और जगन अपनी माँ के कमरे में चला गया और ताई के पैर छूकर वापस आ गया और रिंकी से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, ताई के जाने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास छोड़ आता हूँ। थोड़ी देर बाद ताई जी नाश्ता वगैरह करके चली गई और रिंकी ने अपना बैग पैक करके सासू माँ के पास आई और बोली, मम्मी जी मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? मायके जा रही हूँ। मना किया था ना कुछ देर पहले और भूल भी गई। बैग अंदर रख और रात के खाने की तैयारी करो। नहीं माँ, मैं रिंकी को छोड़ने जा रहा हूँ और मैंने ही उसे कहा है। बेटा मैं तुझसे बात नहीं कर रही, मैं बहू से बात कर रही हूँ। अगर ये मायके चली गई तो पीछे से घर का काम कौन करेगा? आपका बैंक बैलेंस, अब उसी से अपने घर का काम करवा लेना, क्योंकि पहले भी आपकी सेवा आपका बैंक बैलेंस ही करता आया है, अब भी कर लेगा। माँ रिंकी ने कभी भी आप में या अपनी माँ में फ़र्क नहीं समझा, पर आज उसकी माँ को उसकी ज़रूरत है। और आप भी तो थोड़ा सोचिए कि उसके मायके में उसकी माँ को देखने वाला रिंकी के अलावा कौन है। जो एक बेटी या बहू कर सकती है वह पति या बेटा नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पैसों की वजह से ही आपकी सेवा होती है तो आप गलत सोचते हैं। हम तो आपका सम्मान करते हैं और आप, खैर मैं इसे छोड़। और हाँ माँ, पुष्पा को मैंने फ़ोन कर दिया है, सुबह से वह आ जाएगी और उसे हटाने के बारे में मत सोचना। उषा जी सोचती रह गई कि मैंने क्या कर दिया, पर अब तो कर चुकी थी। वह चाह कर भी बहू को रोक नहीं पाई, क्योंकि अब अपना बेटा ही बहू की तरफ से बोलने लगा है। इसलिए चुप रहना ही बेहतर लगा कि इतनी सेवा करने वाली बहू को नौकरानी समझ लिया। यह सबसे बड़ी गलती थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।